Hello students, in last class we are discussed about vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, and today we are discuss about कौन सा टॉपिक स्टडी करेंगे आज अपने करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, देखो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कौन सा टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी जो लिक्विड फॉर्म है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपको पता है। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं, ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ए से डिनोट करेंगे, वोलेटाइल है। क्या है? वोलेटाइल। सॉल्यूशन सॉल्यूट को मिक्स किया, बी से डिनोट करेंगे नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। अब अपनी यही कंडीशन रहेगी कि जो सॉल्यूट होगा उसको हमेशा अपने नॉन वोलेटाइल ही लेंगे। क्लियर? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉल्यूशन की। सभी कंटेनर्स क्लोज्ड है, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। देखो अपने एक जो कंडीशन है वो कई बार क्रिएट कर चुके हैं, उससे पहले अपने उसको अच्छे से स्टडी भी कर चुके हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर अपने कंपैरिजन करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेस होता है। क्या होता है? लेस। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये मोर होता है। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज, ये एक वर्ड लिखा है मैंने, सपोज दैट। अपने क्या लेंगे यहाँ पे? टेम्परेचर एंड अपने बात करते हैं वेपर प्रेशर की। किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। सपोज दैट अपने टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर है 0.2 एटमॉस्फेयर। कितना? 0.2 एटमॉस्फेयर। इससे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो देखो अब आपको ये पता है कि जैसे अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक ये लिक्विड सॉल्यूशन है, इसको अगर अपने हीट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर जो गैस की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि जैसे जैसे अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। फिर अपने क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया अपना 0.4 एटमॉस्फेरिक। क्लियर? अगर अपने ऐसे करते जाएं, अपने इसका टेम्परेचर कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस और ये जो प्रेशर हो गया वो हो गया 8 एटमॉस्फेयर, 0.8 एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो जैसे जैसे अपने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब अपने सपोज टेम्परेचर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस और ये जो प्रेशर है वेपर प्रेशर वो हो गया 1 एटमॉस्फेरिक। कितना आ गया वो? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो देखो अब यहाँ पर अपने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है? 1 डिग्री। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, क्या? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज ए टेम्परेचर in which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो क्या हुआ,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm। अपने इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए और इसका प्रेशर भी कितना हो गया 1 atm। मतलब ये था वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जिस टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने कितना डिनोट कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिनोट कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्यों? क्योंकि इतना जब अपने सॉल्वेंट को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है और ये किसके इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज ए टेम्परेचर इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू किसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या आ जाएं इक्वल हो जाएं, और किसी भी इन विच कोई भी टेम्परेचर पर। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये इसको अपने दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को अपने क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो अगर अपने सॉल्यूशन में टेम्परेचर और वेपर प्रेशर की बात करें तो आपने ये पहले स्टडी कर लिया कि अगर कोई सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके किसी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है लेस होता है किसके कंपैरिजन में प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ये आपको पता है। तो अब आप सपोज करो कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 0.8 और इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक। तो टेम्परेचर तो सेम ले लिया अपनों और वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कम होता है, ये अपने पहले से पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन का क्या होता है लेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो इसका जो सरफेस है इस पे कुछ पार्टिकल ये किसके आ जाते हैं, ये कुछ किसके पार्टिकल हैं सॉल्यूट के, और सॉल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल। अब इसको अगर अपने हीट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल किसकी में कन्वर्ट होंगे गैस में, सॉल्यूट के पार्टिकल तो गैस में कन्वर्ट होंगे नहीं। क्लियर? तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है लेस हो जाता है किससे प्योर सॉल्वेंट से। अब अपने क्या करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया और इस वेपर प्रेशर को अपने लेके आना है 1 एटमॉस्फेयर पर। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और इसका जो इसका जो वेपर प्रेशर है वो आ गया 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल। तो देखो 1 एटमॉस्फेयर और ये भी क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब सॉल्यूशन का ये अपने डेफिनेशन पढ़ी है क्या कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल हो जाएं वो टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाता है सॉल्यूशन का या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया अपने को, कितना मिला 120 डिग्री सेल्सियस, और ये जो था इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया, बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ गया डिफरेंस आ गया। अगर अपने पहले जो अपना टॉपिक किया था इससे लास्ट क्लास में उसी टॉपिक से अगर अपने इसको स्टडी करें तो अपने कुछ सपोज किए थे, कुछ डिनोट किया था, और वो ये था अगर मैं ये मानूं कि एक मिनट रुको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको मैं अगर टी बी नोट से डिनोट करूं, टी बी नोट पहले अपनों ने इसका जो प्रेशर नोट किया था वो आपको याद होना चाहिए पी नोट ए किया था, है ना। तो अब अपने को प्रेशर नहीं चाहिए, अब अपने को क्या चाहिए टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि अपने टेम्परेचर को की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इसको किससे डिनोट करेंगे टी बी नोट से। टी टेम्परेचर, बी किसका, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट का। ये बी और ये बी सेम नहीं है, ध्यान रखना, ये बी और ये बी सेम नहीं है, अलग अलग हैं। ये तो कोई कंपोनेंट का है और ये जो बी है इसको लिखा है अपनों ने बॉइलिंग पॉइंट से। किससे डिनोट करें, क्यों डिनोट करें, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसको स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो मैं इसको हटाता हूं यहां से, क्लियर। और अगर मैं लिखूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको अपने डिनोट करेंगे टी बी से, टी बी से, क्लियर।
ये इतनी कहानी समझ में आ गई। अब अपने आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। ये मैं बिल्कुल रफ कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले कई बार बोल दिया कि इस चैप्टर की अगर आपको स्टार्टिंग वाला पोर्शन आता है तो अपने आगे इसका डेरिवेशन या इसके न्यूमेरिकल्स कुछ भी सोल्व करने की पोजीशन में होंगे। और अगर अपने को नहीं आते स्टार्टिंग वाला पोर्शन तो बेटा जी आप तो बस PDF भेज देंगे और आप तो सिर्फ नोट्स बनाते जाइए, क्यों पढ़ना तो आप लोगों ने है नहीं, अपने को मार्क्स चाहिए ही नहीं। जिसको मार्क्स चाहिए वो तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन कर रहा है। और अभी तक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी नोट्स की कॉपी नहीं लगाई है ना। तो अभी नेक्स्ट जो वीक होगा उससे उनको पनिशमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग आपको घर आके कॉपी तो चेक कर ही रहे हैं है ना, तो नेक्स्ट वीक से उनका पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। चलो अब देखते हैं अपने पास दो टेम्परेचर आ गए, T नोट बी एंड TB। अगर मैं डेल्टा TB को डिनोट करूं और ये जो डेल्टा TB होता है ये होता है TB माइनस T नोट B के। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस है, क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस। TB का मान यहाँ पे लिखा था अपने 120 डिग्री सेल्सियस और T नोट B का था 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसका जो डिफरेंस होगा ना है ना, उसको डिनोट करूँगा मैं डेल्टा TB से। और ये जो डेल्टा TB है ना ये कहलाता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अपने पास एक इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब अपने क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक जो डेरिवेशन होता है अगर वो चाहो तो कर सकते हो, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने सीधा शॉर्ट में ही करेंगे। डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m ये क्या है, मोलेलिटी। क्या है ये, मोलेलिटी। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। जब आपको पता है कि डेल्टा TB को इक्वल करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा KB और m। ये जो KB है ये होता है, इसका नेम होता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब ये किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, पर इसके एक साथ में वर्ड लगाना है मोलल, क्योंकि ये यहाँ पर अपने किसकी स्टडी करेंगे, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलेलिटी के। इसका एक जो नेम है वो और भी होता है और इसको बोलेंगे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपको m का फॉर्मूला पता है, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है, ये अपने फॉर्मूले या ये जो भी है इसको अपनों ने बहुत बार पहले स्टडी कर लिया। तो देखो यहाँ पे अगर आपको m का पता है तो ये डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। m का फॉर्मूला अगर मैं डिनोट करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को b से डिनोट किया गया है, तो NB अपॉन में WA। और अगर मैं इसको WA को किस में डिनोट करूँ, ग्राम में, तो अपने इसको 1000 से या इसको 1000 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये पुट करेंगे अपने यहाँ पर, इस वैल्यू को अपने यहाँ पर पुट करेंगे, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में NB इंटू 1000 अपॉन में WA, और वो किस में है, इन ग्राम में। अब NB इज इक्वल टू आपको पता है, NB इज इक्वल टू होता है WB अपॉन में MB। तो ये भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में MB।
इंटू WA, ये अपना फॉर्मूला आ गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें अपने जो MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। और MB क्या है? MB है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं यहाँ से MB का फॉर्मूला लिखूँ तो KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा TB इंटू WA, ये अपना एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो गया? अपना एक फॉर्मूला। क्लियर? अब इस फॉर्मूले से अपने कुछ भी वैल्यू दे दी जाए और अपने यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं कि MB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात करते हैं अपने यूनिट की, यूनिट ऑफ KB की यूनिट एक दो बार कई बार एग्जाम के अंदर पूछी, मैं आपको बताऊंगा। एक बढ़िया सा एग्जाम होता है, उसके अंदर भी KB की वैल्यू या यूनिट इसको पूछी गई है। तो KB की यूनिट अपने यहाँ से स्टडी करते हैं, KB की यूनिट यहाँ से। तो देखो क्या डेल्टा या KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? KB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन में M। डेल्टा TB क्या है? TB क्या है? टेम्परेचर है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का कोई टेम्परेचर है। टेम्परेचर को डिनोट करते हैं केल्विन में। और M होती है मोलिलिटी, इसको अपने डिनोट करते हैं स्मॉल m इनवर्स, स्मॉल m में। ठीक है, और ये M जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा स्मॉल m इनवर्स। एक तो फॉर्मूला हो गया ये इसके यूनिट का, इसकी KB की यूनिट होगी ये। अगर एक यूनिट और बनाना चाहें अपने तो भी बना सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से बनाएं? अपने बनाते हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से यूनिट बनाएं। तो KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखो। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाएंगे उसको ग्राम में नहीं लेंगे, उसको किलोग्राम में लेंगे। किस में लेंगे? किलोग्राम के अंदर। तो 100, ये 1000 है, ये नहीं लगाना। KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इंटू WA अपॉन में NB। ये जो WA इसको ग्राम में नहीं है, ये किस में है? किलोग्राम में। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो डेल्टा TB वापस वही बात, क्या केल्विन में डिनोट करते हैं इसको, इसकी टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। और वेट का किस में? किलोग्राम में लिया हुआ है। और N क्या होता है? मोल, नीचे है ऊपर जाएगा मोल इनवर्स। ये दो आ गई इसकी यूनिट आ गई। क्लियर? अब मैं आपको देता हूँ, ये यूनिट आपने याद रखनी है। बहुत छोटी छोटी बातों को भी आपने बीच में कुछ स्किप नहीं हो जाना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक एग्जाम हुआ था JCE 2013 के अंदर, इसमें ये जो यूनिट है ये पूछी गई थी। ठीक है, अब ये क्या, ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं है, बट ये एक अच्छा एग्ज़ाम है। झारखंड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और जो कि आप जैसे इंजीनियरिंग का, झारखंड के इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसका पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये यहाँ पे पूछा गया था इसको। क्लियर? तो अपने को यूनिट जब इतने बड़े एग्जाम के अंदर पूछा गया है तो अपने बोर्ड के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। अब अपने इसका ग्राफ डिनोट करते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। और ग्राफ अपने बनाएंगे टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ बनाते हैं अपने। अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल ही रटना नहीं है, ध्यान होना चाहिए ग्राफ क्यों बना है। इधर लिया अपनों टेम्परेचर और इस साइड लिया अपनों वेपर प्रेशर, और यहाँ पे लेते हैं वेपर प्रेशर को, मान लिया यहाँ पे ये पहुँच गया 1 एटमॉस्फेरिक। कहाँ पहुँच गया? 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब इस पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर। क्लियर? ये टेम्परेचर। अब आपको पता है अपने इसके अंदर जब स्टार्टिंग ये आज का ये जो क्वेश्चन ये चैप्टर स्टार्ट किया, ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको जैसे जैसे अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पर एक टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं कुछ, ये कोई भी प्रेशर है और ये कोई भी टेम्परेचर है, कुछ भी क्या है? टेम्परेचर। यहाँ पर एक पॉइंट लिया और वो पॉइंट जो वो लिया अपनों ने सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए लिया? सॉल्वेंट के लिए। अब टेम्परेचर और जो वेपर प्रेशर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आता है। क्लियर?
अब ये ग्राफ आपने ध्यान रखना है कि ये ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक फिक्स टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, मैं अगर इसी टेम्परेचर पर, मान लो ये टेम्परेचर है T1, क्या है T1 टेम्परेचर पर, और ये प्रेशर है P1। अगर मैं टेम्परेचर T1 पर सॉल्यूशन के लिए ग्राफ डिनोट करूं तो देखो उसी टेम्परेचर पर अगर अपने बात करते हैं तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो P2 मान सकते हैं इसको। तो ये अपने को बताया कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस होता है। तो देखिए ये यहाँ से 0 से स्टार्ट है, ऊपर जा रहे हैं। ये जो वेपर प्रेशर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये क्या है थोड़ा सा कम, और उसी फिक्स टेम्परेचर पर। तो अगर मैं इसका ग्राफ डिनोट करूँ सॉल्यूशन के लिए तो ये भी ऐसा आएगा। ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। क्लियर। अब देखो एक अपने ऐसे टेम्परेचर की बात करते हैं जिसपे दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक हो गया। अब 1 एटमॉस्फेरिक हुआ, ये किसके लिए, ये ग्राफ किसके लिए था, सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्वेंट के लिए जो टेम्परेचर अपनों ने नोट किया था उसको अपनों ने ये माना था क्या, T0B। सॉल्वेंट के लिए जो टेम्परेचर डिनोट किया था उसको क्या सपोज क्या किया था अपना, T0B। और ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के लिए जो अपना टेम्परेचर आया था उसको अपनों ने माना था TB। क्लियर। तो देखो अब ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ये है डेल्टा TB, और डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB क्या है यहाँ पर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपना आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज अपने जैसा टॉपिक स्टडी किया है वैसा कल अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें भी अपने ऐसे ही सारा कुछ कंसेप्ट ऐसे ही स्टडी करेंगे, और उसी का लास्ट में अपने क्या देखेंगे, ग्राफ चेक करेंगे। थैंक यू।